पहला तिमोथियस 4 उसका 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये तो शराबी नवाबी है, इसको छोड़ दो। हाँ, ये तो ऐसी काम है इसका, सड़क पे लेटा हुआ है, ये शराबी है, छड्डो छड्डो इनू। अब समझ रहे हो? अब उसकी सुधि नहीं लेते, अब उसे तुच्छ जानते हो। क्यों? वो अपने नशे में गुम है, उसको दूसरों की चिंता नहीं है, उसने अपने आप उस हालात में अपने आप को डाला है। पर प्रभु कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। इसका मतलब हम शारीरिक अभिलाषाओं के नशे में अपनी शुद्ध बुद्ध खो ना बैठे। हाँ, वो ऐसी बड़ा टुन हो गया है, हाँ, इसको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो प्रभु चाहता है हम ऐसे ना हो कि लोग हमें तुच्छ जाने, ये तो ऐसा ही है, छोड़ो इसे, इसका तो इसके साथ तो ऐसा ही हो रहा था, इसके हालात तो ऐसे ही थे, ये तो ऐसी। आप समझ रहे हो? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। पर क्या बाइबल क्या कहती है? तेरी जवानी कैसी होनी चाहिए? बाइबल क्या कहती है? मैं विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन, आदर्श बन। कोई हमें तुच्छ ना जाने, पर वचन में, चाल चलन में, आपका चलना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चाल चलन, प्रेम, आपके अंदर से प्रभु का प्रेम प्रकट हो रहा है। विश्वास, हाँ, आप खड़े हो, अड़े हो, लोग डरे बैठे हैं, पर आप विश्वास में स्थिर हो, प्रभु कर सकता है। यहोशू और कालेब 12 लोग जब गए थे, 10 लोग बोल रहे हैं हम टिड्डियों के समान हैं, हम मारे जाएंगे, पर 2 लोग, यहोशू और कालेब, निश्चय उनको हम खत्म कर देंगे, हमारे अंदर ऐसा करने की ताकत है। प्रभु ने उसके लिए विषय में गवाही दी, इसके अंदर और ही आत्मा रहता है। हालेलुया। तो विश्वास में हमने डरा हुआ जीवन नहीं, विश्वास वाला प्रभु कर सकता है। और आखिरी क्या है? पवित्रता। हाँ, आपका जीवन पाक पवित्रता ही का हो। हाँ, व्यभिचार में नहीं, इधर उधर नहीं, पाक पवित्र जीवन। ये 5 चीजें हैं जिसमें प्रभु का कलाम कहता है हमें एक आदर्श बनना है, हमें एक एग्जाम्पल बनना है, हमें एक उदाहरण बनना है। लोग हमारी लाइफ को देख के बदलें। बाइबल बयान करती है कि तुम जीवित पत्रियां हो, लोग तुम्हें देख के बदलेंगे। आपके मुंह के बोले हुए शब्द से पहले लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे आपको बाद में, पहले देखेंगे। हालेलुया। पहले आपको देखेंगे। आपको पता है जब लाइटनिंग और थंडर होते हैं, सबसे पहले आप लाइटनिंग को देखते हो, उसके बाद थंडर की आवाज सुनाई देती है। साइंटिफिकली अगर जब भी आपने देखा होगा या परखा होगा, सबसे पहले जो लाइटनिंग होती है उसको आप देखते हो, उसके बाद आप उसकी आवाज को, उस थंडर को सुनते हो। आप समझ रहे हो? इसी प्रकार लोग पहले आपके जीवन को देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। हालेलुया। लोग आपकी लाइफ को पहले देखते हैं। आपको लगता है कि मैं जाऊंगा सुसमाचार बताऊंगा, नहीं, पहले लोग आपकी लाइफ को देखेंगे, आपकी लाइफ को सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपकी सुनेंगे। और इस कलीसिया का जो ममा का दर्शन है, ये समर कैंप, यूथ मीटिंग, मंथली जूम पे, हफ्ते में जूम मीटिंग्स, अलग अलग छोर पे हम इतनी सारी जवानों की सभाएं ऑल इंडिया में। तो जो प्रभु की दासी का एक ही दर्शन है कि जवान, इनकी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, पर एक ऐसी जवान, एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो पूरे संसार में एक बड़े प्रभाव को लेके आए यीशु के सामर्थी नाम से। और मेरा ये बिलीव है उस बड़े मकसद में
जो प्रभु ने अपनी दासी को दिया है, आप सबको शामिल कर लिया है यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा जागती पत्रियां, जिंदा जागते गवाह हमें बनना है। हालेलुया।